हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती ईवीएस लेसन नंबर 18 माय फैमिली एंड होम का सेकंड पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फैमिली क्या होती है, उसमें स्मॉल फैमिलीज़ और बिग फैमिलीज़ क्या होती है, और एक्सटेंडेड मतलब एक ही घर में ना रहते हुए भी हमारे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन रहते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और हमने रेहाना का फैमिली के जो भी चार्ट है, फैमिली ट्री, वो भी हमने देख ली थी कि उनके मम्मी पापा अंकल आंटी और उनके बच्चे, उनके बारे में जानकारी ली थी। फिर अपने घर के जो भी काम रहते हैं वो एक पर्सन करेगा और घर के सारे मेंबर्स मिल के वो काम करेंगे, तो उनमें कौन सा बेटर रहता है, तो सारे लोग मिल के काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसके वजह से किसी एक मेंबर पे लोड नहीं आता है, ये देखा था। फिर हमने देखा था कि टाइडी हाउस और लिटर्ड हाउस। तो टाइडी हाउस हमेशा सबको ही अच्छा लगता है, वो क्यों अच्छा लगता है उसकी भी हमने जानकारी ली थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑलवेज़ रिमेंबर से, ठीक है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर में अभी क्या दिया हुआ है, वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेटेड एंड put into separate bins. Wet garbage is useful for making manure. Paper, glass, and metal can be sorted out from dry garbage and recycled. अभी हमें हमेशा आदत रखनी चाहिए कि जो वेट यानी गीला कचरा जो रहता है ना वो, और ड्राई गार्बेज यानी सूखा कचरा वो जो रहता है वो हमेशा अलग अलग हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे कि अगर हम वेट गार्बेज जो रहता है वो अलग से स्टोर करेंगे, अलग डस्टबिन में रहेंगे और अलग ही डालेंगे, तो फिर उसका मैन्योर बनाया जाता है। जैसे कि वो खेती में यूज़फुल होता है, मैन्योर मतलब जो खत या फिर खेती बनाने के लिए जो भी उपयुक्त रहता है उसे मैन्योर कहा जाता है, और जिसको हम वेट गार्बेज से बना सकते हैं। जो भी पेपर या ग्लास रहते हैं या मेटल्स रहते हैं वो क्या रहता है, अलग अलग सॉर्टेड किया जा सकता है अगर वो ड्राई गार्बेज में रखेंगे तो। लेकिन अगर वो वेट और ड्राई दोनों अगर मिक्स करेंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता है और इसका रिसाइकल भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए पेपर, ग्लास या जो भी सूखा कचरा रहता है वो हमें हमेशा अलग ही स्टोर करना रहता है। स्टोर इन द सेंस अलग डस्टबिन में आपको रखना है, जिसके वजह से इनका रिसाइकल में इस्तेमाल किया जा सकता है। डू यू नो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड computers has increased greatly. When these things are damaged, they become useless. This gives rise to e-waste. The disposal of e-waste is a big problem. अभी आपको पता है क्या कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि मोबाइल है, CD है, DVD है, पेन ड्राइव्स रहते हैं या कंप्यूटर्स के कुछ भी पार्ट्स रहते हैं, वो अभी बहुत सारे मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल तो हो तो रहा है, लेकिन जब वो डैमेज रहते हैं मतलब ख़राब हो जाते हैं या फिर उनका कोई यूज़ नहीं रहता है तो वो फेंके ही जाते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ने अभी पहले देखा कि पेपर, ग्लास या जो भी मेटल रहते हैं उनका रीयूज़ हो जाता है। मतलब जैसे कि पेपर रहता है तो उन्हें कैसे ख़राब या वेस्ट पेपर रहता है या रद्दी पेपर रहता है तो फिर उनको पानी में गीला करके उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है ताकि वो जो पेपर रहते हैं उनसे वापस पेपर बनाया जाता है। या फिर मेटल्स रहते हैं उनको मेल्ट करके उनसे एक क्या बोलते हैं, जूस जैसा बना लेते हैं वो लोग और उनसे वापस से शीट बना लेते हैं, तो उनका रिसाइकल हो जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं उनका कुछ भी रीयूज़ नहीं हो पाता है या फिर वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो रहता है, ये वेस्ट जो रहता है ये ई वेस्ट ही रहता है, और ऐसे ई वेस्ट का डिस्पोजल करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ट्राई दिस, डेकोरेटिंग द हाउस। अभी आपका जो घर है उसको डेकोरेट करना है। गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस।
अभी आप लोग इकट्ठा हो, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे वो, और डिसाइड करो, सोचो कि आप आपका घर कैसे सजा सकते हैं, कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। आस्क एडल्ट्स टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ। आपके घर में जो भी बड़े हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं ऐसे काम के लिए कि जो आप खुद अकेले नहीं कर सकते हो। What materials have you used for the decoration? और ये जो डेकोरेशन करना है, घर का जो सजावट करना है, उसके लिए आप कौन से मटेरियल्स यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे। इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन बिलो पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज मटेरियल्स दैट शुड नॉट बी यूज एज फार एज पॉसिबल। एक्सप्लेन वाई दे शुड नॉट बी यूज। अभी नीचे कुछ लिस्ट दी गई है, तो उनमें क्रॉस कर लेना कि जो मटेरियल्स आप नहीं इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। और अगर वो नहीं इस्तेमाल करने वाले हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आप बताओ। अभी पहला क्या दिया है लिस्ट में, फ्लावर्स, तो आप तो इसको इस्तेमाल करोगे ही, फ्लावर्स तो अच्छे ही लगते हैं डेकोरेशन करने के लिए, तो ये है टिक। नेक्स्ट है थर्माकोल। थर्माकोल का जो चीज़ रहता है वो अच्छी नहीं रहती है, मतलब उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ को आप क्रॉस करोगे कि ये नहीं इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक के डेकोरेशंस तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन वैसे तो इसको भी आप ना इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का भी रिसाइकल करना मुश्किल रहता है। पेपर तो आप रिसाइकल कर सकते हो आसानी से, तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन होते हैं, तो आप इस्तेमाल करोगे। रंगोली तो दिखने में बहुत सुंदर रहती है और उससे तो डेकोरेशन में हेल्प ही होगी आपको, इसलिए ये तो बेटर ऑप्शन है। केमिकल कलर्स तो अवॉइड करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि केमिकल्स कलर्स जो रहते हैं वो हार्मफुल रहते हैं, ठीक है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। फेस्टिवल्स यानी त्योहार। यहाँ पे पिक्चर में देखो बेल पोला का पिक्चर दिया हुआ है, और क्या पूछा है देखो, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम लोग फेस्टिवल जो है वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब क्यों मनाते हैं। वॉट आर आवर फेस्टिवल्स लिंक विथ। हमारे जो फेस्टिवल्स है वो किसके साथ लिंक है, मतलब कौन से बेस पे वो किए जाते हैं। तो देखो ज़्यादातर हमारे जो फेस्टिवल्स रहते हैं वो हमारे जो रहते हैं वो खेती से रिलेटेड ही रहते हैं ना। अभी यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैल पोला जो है ना, ये जो बैल दिखाए उनका एक जो फेस्टिवल रहता है उसको बैल पोला कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं वो हमारे फार्म से यानी कि खेती से रिलेटेड रहते हैं, या फिर एनवायरनमेंट नेचर से रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन द फैमिली। We celebrate many festivals in the family. In the same way, different kinds of festivals are celebrated in different regions of the country. Agriculture is the main occupation in our country. Many of our festivals are related to agriculture and environment. अभी हमारे जो फैमिलीज़ रहते हैं वहाँ पे, इन सारी फैमिलीज़ में चाहे वो कौन से भी रीजन से हो, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग अलग अलग रीजन्स में भी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हमारे कंट्री, देश जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स है, आपको पता है, जैसे कि ये पंजाब है, महाराष्ट्र है, केरला है, और बहुत सारे रीजन्स में हमारी कंट्री डिवाइडेड है। तो अलग अलग यहाँ पे फेस्टिवल्स है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर, ये जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो हमारे पूरे कंट्री में एक ही है, जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। वैसे तो छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस बहुत सारे, ऑक्यूपेशन मतलब हमारा मेन बिजनेस ही कहा जा सकता है। अभी इसको हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग ही है, खेती है। और इसमें जो भी फेस्टिवल्स है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, मतलब खेती से रिलेटेड है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आजू बाजू का जो वातावरण रहता है उससे रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट देखते हैं,
होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। अभी ये जो होली जो रहती है, ये जो फेस्टिवल है, वो क्या हमें करता है कि अभी ये विंटर सीज़न जो है उसका एंड हो गया है। देखो, जब भी ये विंटर सीज़न एंड होने आता है और गर्मी शुरू होने आती है, तभी हम लोग होली मनाते हैं ना। आपको पता है होली कैसे मनाते हैं? रंग पंचमी तो होती ही है, लेकिन उसके पहले वाले दिन जो होली सेलिब्रेट करते हैं वो किसका प्रतीक रहता है? जिसको हम लोग दहन करते हैं लकड़ियों को, और उसके वजह से ये हम लोग ये जताते हैं कि अभी विंटर का एंड हो गया है, ठंडी का सीज़न अभी ख़त्म हो गया है और अभी आज से या कल से मतलब गर्मी शुरू होने वाली है या हो जाएगी। इन पंजाब बैसाखी इज़ सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम। अभी ये जो पंजाब है वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है हार्वेस्ट टाइम। हार्वेस्ट टाइम मतलब कौन सा? जहाँ पे जो खेती में जो धान उग जाते हैं तो उनको कटाई का जो टाइम रहता है उसे वो बैसाखी के समय मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बैलपोला व्हेन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स इज़ ओवर। अभी जो महाराष्ट्र है इसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं? बैलपोला। तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं? जब बीज बोए जाते हैं ना, तो वो जो रहता है क्रॉप का वो ख़त्म हो चुका होता है, मतलब बीज बोने का जो काम रहता है वो ख़त्म होता है, उस समय ये बैलपोला सेलिब्रेट किया जाता है। और बैलपोला का रीज़न भी क्या रहते हैं? ये जो बैल मतलब एनिमल ही है ना, ये डोमेस्टिक एनिमल है, आपको पता है, ऑक्स। तो ये लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं खेती के टाइम पे, तो उनका सम्मान करने के लिए या फिर उनका पूजा करने के लिए वो बैलपोला सेलिब्रेशन किया जाता है। During the harvest season in Tamil Nadu, पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड। अभी ये पोंगल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। वो भी हार्वेस्ट सीज़न में ही, मतलब धान कटाई के टाइम पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल इन केरला दे सेलिब्रेटेड ओनम। वैसे ही ओनम जो रहता है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। दसरा, दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा आर सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म प्रोड्यूस इज़ रेडी। अभी ये जो दसरा और दिवाली रहती है, गुड़ी पाड़वा रहता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? कि ये जो सब फार्म में जो धान रहते हैं वो सब रेडी हो जाते हैं, तब ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। पर्युषणा पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान ईद, क्रिसमस एंड पतेती आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। वॉट एवर द फेस्टिवल, all Indians take part in them happily and wish one another well। अभी यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स के नाम बताए, जैसे कि पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान ईद, क्रिसमस, पतेती, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। और फेस्टिवल्स कोई भी हो, हमारे जो इंडियंस की आदत है वो बहुत अच्छी है कि वो हंसी खुशी से और एक दूसरे से मतलब ऐसे मिलजुल के एक दूसरे को विश करके अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ऑल सिटीजन्स सेलिब्रेट देम। अभी हमारे, आपको तो पता है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो रहता है ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ये कोई फार्म से रिलेटेड या फिर नेचर से रिलेटेड फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का फेस्टिवल्स हैं। और ये सारे सिटीजन्स, इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं वो ग्रेटफुली ये सेलिब्रेट भी करते हैं। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश on 15th August 1947. Hence that day is celebrated as Independence Day। अभी आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई थी, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन came into effect from the 26th January 1950. So this day is known as Republic Day। और आप लोगों को ये भी पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और उस दिन से वो इंडिया में
उसके रूल्स लागू किए गए थे। मतलब कैसे हमारा अभी जैसे ब्रिटिशर्स से हमने अपने पास में तो ले लिया सारा कामकाज, लेकिन उसको कैसे इफ़ेक्ट करना है, क्या करना है, इस सब का प्लानिंग बनाया गया। और अपने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने एक अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और उसके वजह से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे कि 26 जनवरी से वो लागू किया गया 1950, और इसीलिए उसे रिपब्लिक डे कहा जाता है। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। जो भी फेस्टिवल्स अभी हम लोग मनाते हैं, तो ये सारे फेस्टिवल्स ये क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा लाने का काम करते हैं, खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोज। फेस्टिवल्स include songs, dances, rangolis, games, competitions and races. This gives us joy. अभी ये जो फेस्टिवल्स है वो लोगों को क्या करते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए अच्छा लगता है, उन्हें खुशी मिलती है। फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से क्या होता है, लोग इकट्ठा आते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है ना। फेस्टिवल से क्या होता है, हम लोग जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे सॉन्ग्स बोलते हैं या डांसेस करते हैं, रंगोलीज बनाते हैं, गेम्स या कॉम्पिटिशन्स या रेसेस, जो भी है हर कोई अपने अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर लेता है और उससे क्या होते हैं, उनको खुशी मिलती है। दिस गिव्स अ जॉय। While celebrating festivals, we must take care not to harm the environment. Small children and old people suffer if music is played too loudly. Loud noises cause noise pollution. अभी जितने भी फेस्टिवल्स हैं हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें थोड़ा हमें केयर लेना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट का भी, कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई उससे नुकसान ना हो जाए। जैसे कि छोटे बच्चे या बूढ़े बुज़ुर्ग रहते हैं, उन्हें बड़े आवाज़ से या बड़े म्यूज़िक से कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि लाउड म्यूज़िक जब रहती है तो उसके वजह से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और घर में कभी कोई बीमार व्यक्ति रहता है या छोटे बच्चे सोए रहते हैं या बूढ़े बुज़ुर्ग जो रहते हैं, उनको उस आवाज़ से परेशानी हो सकती है या वो लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमें बस उतना ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सेलिब्रेशन के वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। डू यू नो, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे आदिवासी लोगों का ग्रुप्स रहते हैं, तो लोग अलग अलग जगह पे सेटल रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया है कि वारली करके ऐसे आदिवासी एक समुदाय है, ग्रुप है, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट, बॉम्बे में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो जून की जो शुरुआत रहती है मानसून में मतलब क्या है, बारिश का टाइम रहता है ना, जून में बारिश होती है ना, तो उसी टाइम पे उसके शुरुआत में ही वो लोग एक फंक्शन सेलिब्रेट कर लेते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर देते हैं, फैमिली फंक्शन रहता है उनका। उसका नाम है कोली भाजी करके। कोली मतलब क्या रहता है, ये एक वाइल्ड प्लांट है। वाइल्ड प्लांट इन द सेंस वो जंगल में मिलने वाला एक कोई सब्जी है, जिसे जो लोग मतलब रेन की शुरुआत में मिलती है, तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनके फैमिली में से बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग जाके वो सब्ज़ी, जो फ्रेश सब्ज़ी रहती है वो लेके आते, कोली नाम की जो सब्ज़ी रहती है, और उस सब्ज़ी को लोग पकाते हैं अच्छे से, और उसका पहला जो भोग रहता है वो भगवान को देते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना, पहला जो भी बनता है वो भगवान को खिलाते हैं और उसके बाद ही फैमिली के लोग खाते हैं। वैसे ही वो लोग भी करते हैं, पहला ये जो सब्ज़ी आती है जून महीने में, उसका सब्ज़ी पका के भगवान को दिखाते हैं, मतलब खिलाते हैं, और उसके बाद ही बाकी के फैमिली के मेम्बर्स हैं वो उसे खा लेते हैं। डू यू नो, Makar Sankrant is a festival celebrated in winter. On this day, friends and relatives give each other tilgul, sesame and jaggery. Sesame is an important winter crop. Sesame is a good food for winter as it helps to keep us warm. अभी मकर संक्रांति है,
मकर संक्रांति ये फेस्टिवल भी बहुत फेमस फेस्टिवल है और ये कब सेलिब्रेट करते हैं? विंटर में, ठंडी के मौसम में ये सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली ये जनवरी में आता है। इस दिन में क्या रहते हैं, फ्रेंड्स और जो भी रिलेटिव्स रहते हैं वो एक दूसरे को तिलगुल के लड्डू देते हैं या तिलगुल देते हैं। तिलगुल इन द सेंस, तिल तो आपको पता ही है, तिल मतलब सीसम और गुड़ मतलब तो जैगरी, जैगरी का है ना, तो इन दोनों से बनाया हुआ जो लड्डू रहता है वो लोग एक दूसरे को देते हैं। सीज़म इज़ एन इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप, और ये जो सीज़म है वो विंटर में आने वाला इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। सीज़म है, ये जो तिल रहता है, ये फूड जो है वो विंटर में बहुत हेल्प करता है हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, क्योंकि बाहर तो क्लाइमेट जो रहता है वो ठंडा ही रहता है, तो बॉडी भी अंदर से ठंडी रहती है, तो उसको वार्म बनाने के लिए ये जो तिल है वो बहुत हेल्प करता है। और यही एक रीज़न रहता है कि इस विंटर में तिल और जैगरी, इसका जो बनाया हुआ लड्डू है वो एक दूसरे को बांटे जाते हैं। वॉट वी हैव लर्न, अभी हमने इसमें इस लेसन में क्या पढ़ा, थोड़ा देख लेते हैं। इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे, हम लोग अपने फैमिली में सभी तरफ से एकदम सुरक्षित रहते हैं। फैमिलीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्मॉल फैमिलीज़, बिग फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिलीज़। हमने फैमिली के प्रकार भी देख लिए, टाइप्स कौन से टाइप्स है, तो छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली और फैली हुई एक्सटेंडेड फैमिली। अ फैमिली ट्री शोज़ सेवरल जनरेशन्स ऑफ पीपल, अभी जो हमने फैमिली ट्री देखा उसमें हमने ये सीखा कि कितने अलग अलग जनरेशन्स रहते हैं पीपल के, जैसे दादा दादी की मतलब, फिर हमने देखा था मम्मी पापा, फिर उसके आगे हम सब बच्चे, या फिर बाद में उनके बच्चे, ऐसे ये फैमिली ट्री बनती है। एवरी हाउस होल्ड चोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने ये भी देखा है कि घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं रहता है, सारे काम इम्पॉर्टेंट रहते हैं और सारे काम सही समय पे होने भी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, हमें हमारा घर और हमारे आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग है वो क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और वो सारे फेस्टिवल्स हमारे एग्रीकल्चर से, मतलब हमारी खेती से और हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए रहते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। फेस्टिवल्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमंग पीपल, फेस्टिवल्स की वजह से क्या होता है, हमारे जो इकट्ठा आने की, लोगों की एक दूसरे के साथ मिलने की, खुशी सेलिब्रेट करने की जो फीलिंग्स है उसको ग्रो करती है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड, अभी फेस्टिवल्स के दरमियान क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने जो फीलिंग्स है उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो आज का लेसन आपके अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, हमेशा की तरह हार्ड वर्ड्स है उसे लर्न कर लेना और पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।